प्लास्टिक बोतल्स पर यह कोट क्यों होता है और आखिर ये बैलून पानी को अपनी तरफ कैसे खींच रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहली बार एक रियल एंजल यानी कि परी को दिखाने वाला हूं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्टून शो की शान एनिमेशन और उसके पीछे चलने वाले साउंड इफेक्ट्स होते हैं। तो वहीं दोस्तों बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम चुटकी बजाते ही किसी भी चीज के साउंड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बात अगर इतिहास की जाए तो उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और इसीलिए उस समय पर सारे ही प्रकार के साउंड इफेक्ट्स को मैनुअली अपने हाथों से बनाना पड़ता था। तो अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपने इनिशियल स्टेज पर डिज्नी के कार्टून में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट्स की क्रिएशन को देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको वो रेयर वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों पिछले दिनों एक व्यूअर के द्वारा इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जहां पर जैसे ही एक इंसान एक फ्रिस्बी को थ्रो करता है वो कुछ इस तरीके से बूमरैंग की तरह वापस उसी थ्रोअर के हाथों में आ जाता है। लेकिन एक नॉर्मल फ्रिस्बी आखिर ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है? असल में दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक परफेक्ट एग्जांपल है जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी और एरोडायनामिक्स का। असल में दोस्तों जैसे हम किसी भी फ्रिस्बी को थ्रो करते हैं वो हमारे हाथों से निकलकर हवा की वजह से तुरंत ही रोटेट करना शुरू कर देता है एंड लास्टली जब ये रोटेशन काफी ज्यादा तेज हो जाता है तो आसपास की हवा ही उसको पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से हमारा फ्रिस्बी कुछ इस तरीके से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी फ्रिस्बी को इनिशियल स्टेज पर ही रोटेशन दे दिया जाए और उसको वर्टिकल एक्सिस पर 20 और 40 डिग्री के बीच थ्रो किया जाए तो कुछ ही दूरी ऊपर उठने के बाद उसका रोटेशन काफी ज्यादा तेज हो जाता है जिसकी वजह से वो काफी कम समय में अपने आसपास की एयर को अपने रोटेशन के हिसाब से रोटेट करना शुरू कर देता है एंड इन दी लास्ट जैसे ही फ्रिस्बी थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचता है उसकी स्पीड कम होने की वजह से उसके आसपास मौजूद एयर उस पर ट्रैक्शन लगाना शुरू कर देती है और जब ये ट्रैक्शन फ्रिस्बी की स्पीड से तेज हो जाता है तो हमारा फ्रिस्बी नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है और बाकी का काम करती है ग्रेविटी। अब यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में फ्रिस्बी का रोटेटिंग पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है जिसकी वजह से फ्रिस्बी ठीक उसी जगह पर लैंड करता है जहां से उसको थ्रो किया गया था और यही सेम साइंस बूमरैंग के केस में भी लगती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बूमरैंग के विंग्स के बीच का एंगल हमेशा ही 20 to 40 डिग्री के बीच में रखा जाता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने किस्से और कहानियों में एंजल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी हकीकत की एंजल को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक फिश को दिखाया जा रहा है जिसको कि एंजल फिश के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ये एक बेहद ही रेयर टाइनी फिश है जो कि अमूमन रशिया के कोस्ट के आसपास पाई जाती है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जब ये फिश पानी में तैरती है तो दूर से देखने पर ये एक हूबहू एंजल की तरह ही लगती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फिश को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत फिशेस में से भी एक फिश माना जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने बीज की बज़ साउंड को तो जरूर सुना होगा। जी हां एग्जैक्टली यही साउंड। असल में दोस्तों जब भी कोई भी बी उड़ने के लिए अपने विंग्स को फ्लैप करती है तो उस सिचुएशन में ये आवाज नेचुरली जनरेट होती है। तो इस लिहाज से एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि जब भी कोई भी बी हवा में उड़ेगी तो इस तरीके की साउंड जरूर जनरेट होगी। राइट? रॉन्ग। असल में दोस्तों बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जैसे ही किसी भी जगह पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बी के विंग्स से कोई भी आवाज जनरेट नहीं होती है। असल में दोस्तों बहुत सारे रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये बी अपने विंग्स फ्लैपिंग के पैटर्न को ही चेंज कर देती हैं जिसकी वजह से टोटली साइलेंट हो जाती है। बट ऑनेस्टली अभी तक किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी पुख्ता सॉल्यूशन या जवाब मौजूद नहीं है कि आखिर बीज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा क्यों करती हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि साल 2019 में की गई रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर हम किसी भी कार की फ्रंट साइड में दो व्हील्स की जगह एक सिंगल व्हील को लगाते हैं तो उस कंडीशन में हम हमारी कार से काफी ज्यादा शार्प टर्न ले सकते हैं। ना सिर्फ हम शार्प टर्न कर सकते हैं बल्कि ओवरऑल हमारा कार के ऊपर कंट्रोल भी 60% तक बढ़ जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए BMW एंड टेस्ला इन फ्यूचर कुछ इस तरीके की 3 व्हीलर कार्स को भी बनाने की प्लानिंग
कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितने भी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाएं, इतिहास को बुलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको फ्यूचर की जगह इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूएसए में साल 1948 के आसपास बहुत ही कम समय के लिए कुछ इस तरीके की 3 व्हीलर कार को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसके अंदर उस समय पर भी इतनी ज्यादा एडवांस पार्किंग फैसिलिटीज को डेवलप किया गया था कि जैसे आप कार को पार्क करके डैशबोर्ड पर दिए गए लीवर को खींचते थे तो कार के चारों ही तरफ कुछ इस तरीके की हाइड्रोलिक रॉड निकलकर उस कार को जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा देती थी, जिसकी वजह से कार को पार्किंग के समय काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना पड़ा क्योंकि लोगों ने उस समय पर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी है तो ऑनेस्टली आप गलत हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि जेली फिश के अंदर दिमाग नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके भी बहुत सारी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि दिमाग ना होने की सिचुएशन में भी जेली फिश के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है कि कोई भी जेलीफिश नदी की ऊपरी सतह पर आकर सोती है तो उसकी देखा देखी बाकी की फिशेस भी उसी पैटर्न को फॉलो करके नदी की ऊपरी सतह पर आकर सो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई रिसर्च की, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज की जो कि आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी जेलीफिश को एक दूसरे को फॉलो करते हुए नदी की ऊपरी सतह पर आकर सोते हुए देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें बहुत सारी जेली फिशेस को नदी की ऊपरी सतह पर आकर सोते हुए देखा जा सकता है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं दोस्तों कि दिमाग ना होने की सिचुएशन में भी इन फिशेस का एक प्रॉपर बेड टाइम होता है। ना सिर्फ इनका एक प्रॉपर बेड टाइम होता है बल्कि अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। तो ये वीडियो क्लिप और ये फिश अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एल्बिनिज्म नाम का एक बेहद ही रेयर स्किन डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें किसी भी इंसान की स्किन कुछ इस तरीके से बेहद ही फेयर हो जाती है। असल में दोस्तों हमारी स्किन टोन और हेयर कलर डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले एक पिगमेंट मेलेनिन पर। असल में दोस्तों हमारी बॉडी में जितनी ज्यादा मात्रा में ये पिगमेंट बनेगा हमारी स्किन टोन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। लेकिन बात अगर इस डिसऑर्डर की जाए दोस्तों तो इस डिसऑर्डर के चलते हुए ह्यूमन बॉडी में मेलानिन बनना ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है और परिणाम स्वरूप उस इंसान की स्किन कुछ इस तरीके से बेहद ही ज्यादा गोरी या फिर फेयर हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बीमारी के चलते हुए एक बार अगर आपका स्किन कलर चेंज हो जाता है तो वो वापस कभी भी नॉर्मल हो ही नहीं पाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस चीज को आपने कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर हम कभी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और अचानक से ही हम खड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ सेकंड्स के लिए हमें चक्कर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी की पोजीशन चेंज करने की वजह से हमें चक्कर क्यों आ जाते हैं? असल में दोस्तों जब भी हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमारे हार्ट रेट को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब दोस्तों सिचुएशन में अगर हम अचानक से ही खड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्लड की सर्कुलेशन की स्पीड से तेज होता है। परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी में मौजूद बहुत बड़े अमाउंट में ब्लड हमारे पैरों की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते हुए हमारा ब्रेन उस समय इमरजेंसी सिचुएशन की सिनेरियो को ट्रिगर कर देता है और हमारी हार्ट बीट तुरंत ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड तुरंत ही ब्रेन तक पहुंचने लगता है और हमें कुछ ही सेकंड्स में नॉर्मल फील होने लगता है। हालांकि दोस्तों ये चीज इतने कम समय के लिए होती है कि कभी भी हम इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं सोचते हैं। क्या आपने भी इस चीज को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साल 2015 में चाइना ने अचानक से ही 5 मिलियन यानी कि लगभग 50 लाख कारों के चलने पर ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन आखिर चाइना ने यह अजीबोगरीब काम क्यों किया? असल में दोस्तों चाइना हर साल वर्ल्ड वॉर सेकंड में अपनी बढ़त को सेलिब्रेट करने के लिए एक परेड निकालता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीजिंग में इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है कि वहां के लोग चाहकर भी कभी भी चमकते हुए आसमान को देख ही नहीं पाते हैं और यही वो कारण था जिसके चलते हुए परेड के समय वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसी वेदर कंडीशन को पाने के लिए चाइना ने बीजिंग में चलने वाली 50 लाख कार्स के चलने पर ही 2 सप्ताह तक पाबंदी को लगाया था। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि क्या इस बैन से कोई फर्क पड़ा भी था या नहीं, तो चलिए आज मैं आपको उसका एक प्रूफ भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों एक भी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो बैन से पहले और बैन के बाद वेदर कंडीशन को कंपेयर करती हुई क्लिक की गई थी, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि सिर्फ 2 वीक के इस अजीबोगरीब बैन के बाद बीजिंग का एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा कम हो गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना और चाइना के रूल्स अपने आप में अजीब
जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने किसी भी मैग्नेट को लोहे को अट्रैक्ट करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बैलून को वाटर को अट्रैक्ट करते हुए देखा है? नहीं तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बैलून की मदद से टैप वाटर को कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट होता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये अजीब सा जादू कैसे हो रहा है, नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों, जब भी किसी भी बैलून को प्योर कॉटन क्लॉथ से रब करके उसको टैप वाटर के पास लाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बेहद ही जादुई वे में पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि आखिर ये जादू होता कैसे है। असल में दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैलून को कॉटन क्लॉथ से रब करते हैं तो उस सिचुएशन में एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जहां पर दोस्तों, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, उस सिचुएशन में अगर किसी भी बैलून को कॉटन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो उस सिचुएशन में बैलून पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब जैसे उस बैलून को बहते हुए पानी के पास लाया जाता है तो वो पानी में मौजूद हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड टैप वाटर पर साथ की साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है जिसकी वजह से टैप वाटर बैलून से अट्रैक्ट होते हुए भी नीचे की तरफ ही फ्लो करता रहता है और हमें मिलता है एक बेहद ही खूबसूरत सा वाटर कर्व। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको लीफ बटरफ्लाई के बारे में बताया था जिसकी पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से सूखे पत्तों की शेप में ग्रो करती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज यहीं तक ही सीमित है तो ऑनेस्टली आप गलत हैं। मिलिए इस दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब फ्रॉग से। असल में दोस्तों, इस फ्रॉग को मलायन लीफ फ्रॉग या फिर हॉर्न फ्रॉग के नाम से जाना जाता है जो कि यूजुअली मलेशिया में पाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फ्रॉग की पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से बेहद ही परफेक्ट लीफ की शेप में ग्रो करती है जिसकी वजह से बेहद ही आसानी से किसी भी इंसेक्ट को चकमा देकर उसका शिकार कर लेता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फ्रॉग को ढूंढना काफी ज्यादा इजी है तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों इस फ्रॉग को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में भी आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उसका जीता जागता प्रमाण कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अब ऐसा मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। असल में दोस्तों, जब भी हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन अपने बहुत से पार्ट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड उस समय भी हमारा ब्रेन अपने एक्टिव पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और डेटा ट्रांसफर की प्रोसेस को खत्म नहीं करता है और उसका ही जीता जागता प्रमाण है ईईजी टेस्ट, जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि जब भी हम गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय भी हमारा ब्रेन डेटा को ट्रांसफर करता रहता है। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं और उस सिचुएशन में कोई भी इंसान हमारे आसपास खड़ा होकर कुछ भी बोलता है तो उस सिचुएशन में भी हमारा ब्रेन उसकी आवाज को अपने अंदर एंटर होने देता है। आवाज को अंदर एंटर होकर वो उसको डिकोड करता है। ना सिर्फ वो उसको डिकोड करता है बल्कि वो नए वर्ड्स को स्टोर भी करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर आप किसी भी सोते हुए बेबी के पास ज्यादा बातचीत करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पर लैंग्वेज को जल्दी ग्रैब करके सीख जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सोते हुए भी अगर आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स या फिर ट्रांसलेशन को सुनते हैं तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती है कि आप दूसरे लोगों के मुकाबले उस लैंग्वेज को काफी ज्यादा जल्दी ग्रैब कर लें। सच में हमारा ब्रेन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके स्किन का कलर अचानक से ही ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। असल में दोस्तों ऐसा होता है उनके ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होने की वजह से। असल में दोस्तों, जब भी कोई भी इंसान बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा गाजरों को खाता है तो उस कंडीशन में उसके ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी स्किन कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में कैरोचिनीमिया के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इंदौर के लिए 10 नई ऑटो क्लीनिंग मशीन्स को इंपोर्ट किया गया है जिसमें से 7 को इटली से एंड रेस्ट 3 को यूएसए से इंपोर्ट किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मशीनें धूल और कचरे को साफ करने के साथ साथ दीवार और सड़कों से भी गंदे निशानों को साफ कर सकती हैं। और उसी की तस्वीर दोस्तों एक कयास लगाया जा रहा है कि इंदौर देश की 5वीं लगातार ऐसी सिटी बनेगी जो स्वच्छता के मामले में सबसे ज्यादा ऊपर होगी। फैक्ट नंबर 1। प्लास्टिक बोतल पर यह कोट क्यों होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अलग अलग तरीके की प्लास्टिक बोतल्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स और टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हमें अलग अलग कैटेगरी की प्लास्टिक की बोतल पर अलग अलग तरीके के कोट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप ये बेहद आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लास्टिक बोतल को बनाने के लिए किस केमिकल का यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों ये चीज बहुत ही कम लोगों को पता होती है और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो डोंट वरी,
मैं हूं ना। असल में दोस्तों बात अगर पहले कोड की जाए तो नंबर 1 PETE का मतलब होता है कि इन तरीके की बोतल्स को बनाने में पॉलीएथिलीन टेरेफ्थिलेट केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और इन तरीके की बोतल्स अमूमन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स, वाटर बोतल्स या फिर कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से नंबर 2 HDPE का मतलब होता है कि उस बोतल को बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया गया है और इन तरीके की बोतल्स क्लीनिंग एजेंट, लॉन्ड्री एजेंट और शैंपू स्टोर करने में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से नंबर 3 PVC में पॉलीविनाइल क्लोराइड केमिकल का यूज किया जाता है और उसी प्रकार से आप नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 को भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इस इमेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर किसी भी प्लास्टिक बोतल को देखकर उसकी यूजेस और उसको बनाने में यूज किए गए केमिकल के बारे में चुटकी बजाते ही पता लगा पाएंगे। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतल्स के नीचे ये कोड क्यों होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।